नमस्कार। अब तक आपने सुना भक्तजन अपनी बातों में नीम करोरी गांव वाली गुफा का जिक्र तो जरूर करते थे, पर गुफा का पता लगाना अब बहुत मुश्किल लग रहा था। वर्षों के इंतजार में भी श्री सिद्धिमा ने अपना धैर्य नहीं खोया और विश्वास के साथ सही समय की प्रतीक्षा करती रही। अब आगे वर्ष 1988 में श्री मां मंदिर के सामने घूमते हुए एक निश्चित स्थान पर आ गई। तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध ने श्री महाराज जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कहा, जहां श्री मां खड़ी हैं वहां खोदिए। और जब श्री दिनेश दीक्षित जी ने गांव वालों की सहायता से इस स्थान को खोदा तो 10-12 फीट की गहराई में गुफा के दर्शन होने लगे। माहौल में हर्षोल्लास छा गया। फिर सावधानी से खुदाई करने पर देखा तो वहां लगभग 12-13 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी गुफा मिली, जो 3 खंडों में बटी थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, गौरी गणेश की मूर्तियां, धूनी, राख, कोयले आदि मिलने लगे। अभी तक किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी इस पवित्र धूनी से धूप की दिव्य सुगंध आ रही थी। सभी उल्लास से भर गए और हर्षोल्लास से जयकारे लगाने लगे। बाबा नीम करोरी महाराज जी की जय। दर्शनों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा पाठ, आरती, भजनों से वातावरण गुंजायमान हो गया। श्री मां की दृढ़ आस्था शक्ति की तपस्या भी सफल हो गई और भक्तों के विश्वास को दृढ़ आधार मिल गया। श्री विनोद जोशी जी और पी.के. चोपड़ा जी के सहयोग से इस पावन क्षेत्र को टिन की ढालदार छत से सुरक्षित कर दिया गया। धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से निर्माण कार्य में तेजी आने लगी। स्थानीय भक्तों की सहायता से श्री महाराज जी का कमंडल और चिमटा भी प्राप्त हो गया, जिसे कैंची धाम में सुरक्षित रख दिया गया। भक्तों के उत्साह से भजन और भंडारे होने लगे और इस तरह वर्षों पूर्व नीम के पेड़ के पास वाली चबूतरे से होती हुई ये गाथा भव्य मंदिर, आश्रम और पावन तत्वपीठ के रूप में विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। उधर कहीं दूर श्री गुरु की शक्ति और प्रेम से अभिभूत कृपा पात्र रामदास जी ने अमेरिका में हनुमान फाउंडेशन, सेवा फाउंडेशन और श्री नीम करोरी महाराज जी की स्मृति में लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन की स्थापना कर लोगों के स्वास्थ्य लाभ और अन्य सेवा कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। साथ ही योग और ज्ञान के प्रचार प्रसार के शिविर भी आयोजित होने लगे। आध्यात्मिक अनुभवों को अपने भक्तों के साथ साझा करते हुए उनके जीवन की उदासीनता को श्री महाराज जी की कृपा से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया। बंजर जमीन हो या फिर अवसाद भरा जीवन, श्री महाराज जी की एक कृपा किरण से जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाता है। जैसे डॉक्टर लेरी ब्रिलियंट का जीवन, जो हताशा की खाइयों से ऊपर उठता हुआ सफलताओं के आकाश में चमकते सितारे सा झिलमिलाने लगा। उन्हीं के मित्र थे स्टीव पॉल जॉब्स, जिनका जन्म सेंट फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। उनके माता पिता ने उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा तो उठाया, पर आगे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर सके। संघर्ष में भी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने हार नहीं पानी। जब वे 19 वर्ष के थे तो उनकी मुलाकात डॉक्टर लेरी ब्रिलियंट से हुई। उनकी बातों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी इच्छा हुई कि अपने मित्र डॉक्टर लेरी ब्रिलियंट के गुरु श्री नीम करोरी महाराज जी के दर्शन करने भारत जाऊं। पिछली नौकरी से जो पैसे बचे थे, उन्हीं से स्टीव जॉब्स अपने 2 मित्रों रीड और डेनियल कोटक के साथ भारत आ गए। उनका मन बड़ा ही उद्विग्न और असंतुष्ट था। आध्यात्मिक शांति की तलाश में जब वे नैनीताल केजी आश्रम पहुंचे तो यहाँ के शांत वातावरण में अजीब सी सुनसानी थी। ये जानकर उन्हें बड़ा धक्का लगा कि मित्र के गुरु श्री नीम करोरी महाराज जी अब सशरीर नहीं थे। देवभूमि में बसे कैची धाम आश्रम में आकर उन्होंने मन से ध्यान किया। घंटों ध्यान लगाते
और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने अंतर्मन में उन्होंने एक स्फूर्ति का अनुभव किया। इस नई ऊर्जा से ओतप्रोत होकर वे अपने देश लौट आए, एक नया रूप लेकर। तन और मन दोनों ही रूपों में आध्यात्मिकता का प्रकाश झलक रहा था। श्री महाराज जी कहते हैं, जब गुरु नहीं होते तो उनके आश्रम ही उनका स्वरूप होते हैं, और इस आश्रम की छत्रछाया तो स्वयं ही कंबल ओढ़े उनका विराट स्वरूप है, जहाँ पर वे अपने आने वाले हर भक्त पर उतना ही प्रेम लुटाते हैं जितना पहले किया करते थे। स्टीव ने अपने दोस्त वोजिनियाक के साथ एक पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने सोचा कि उन्हें कंप्यूटर के बिजनेस के बारे में सोचा जाए। संघर्ष अभी जारी था। फिर स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा एप्पल। मेहनत रंग लाती रही और एप्पल एक प्रतिष्ठित और विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई। फिर भी व्यक्तिगत जीवन और कंपनी के कार्यों में अभी बहुत संघर्ष जारी था। पर वे कहते, कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करेगी, पर अपना भरोसा मत खोना। इस संघर्ष के दौर में भी उन्होंने बिना रुके, बिना थमे काम ही किया। श्री गुरु महाराज जी की दिव्य दृष्टि उनके परिश्रम को मार्ग निर्देशित करती जा रही थी, और एक कर्तव्यनिष्ठ साधक को फिर एक नई पहचान मिली। उन्हें पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रणी दूत के रूप में पहचाना गया। एप्पल के संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने जो सफलता की ऊंचाइयां छुई, उनका आधार श्री महाराज जी का आशीर्वाद और उनका समर्पित संघर्ष है, जहां गुरु कृपा से उन्हें हौसला मिलता रहा और उन्हीं को आधार मानते हुए वे हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ते रहे। श्री महाराज जी कहते हैं, जब हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। यही प्रेम वे अपने हर भक्त के जीवन में दर्शाते हैं, बस मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की भावनाएं हों। हम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आए हैं। श्री महाराज जी के द्वारा कहे गए ये शब्द धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और मानवता के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हैं। इसीलिए तो उनके महाप्रयाण के बाद भी ये प्रचार प्रसार स्वयं ही उनकी प्रेरणा से संभव होता जा रहा है। मानसरोवर मार्ग पर धारचूला श्री हनुमान मंदिर उसका एक उदाहरण है। भारत नेपाल की सीमा पर धारचूला में भक्त श्री एम.एल. शाह वहीं तहसीलदार के पद पर कार्य थे। श्री महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने 1978 में इस क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया और एक सुंदर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार धारचूला से आगे जिप्ती नामक स्थान में श्री महाराज जी की प्रेरणा से सन 1982 में श्री हनुमान जी के छोटे से मंदिर की स्थापना हुई, जिसकी प्रेरणा श्री महाराज जी के कुछ सैनिक भक्तों को हुई थी। यहाँ भी एक सुंदर श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। 1984 में हनुमान जयंती के अवसर पर जिला पिथौरागढ़ के गर्जिला ग्राम कोटवानिया में श्री हनुमान जी मंदिर की स्थापना बड़े हर्षोल्लास के साथ हुई। इस मंदिर की स्थापना के लिए श्री ईश्वर चंद्र जोशी जी को श्री महाराज जी की प्रेरणा हुई। उत्साहित भक्तों ने प्रसन्न मन से श्रमदान किया। उधर ऋषिकेश के पास श्री महाराज जी द्वारा लीज पर ली गई 1 एकड़ भूमि अभी 11 वर्ष बाद भी श्री हनुमान जी के मंदिर की स्थापना के इंतजार में थी। श्री महाराज जी के संकल्प ने प्रेरित किया श्री P.K. चोपड़ा जी को, जो कि जल संस्थान देहरादून में जनरल मैनेजर थे। वर्षों से वीरान पड़ी इस भूमि की खोज आरंभ करने के लिए वे सपरिवार कार में ऋषिकेश आ गए। कार से होते हुए वे सड़कों पर आगे निकलते जा रहे थे। सामने दोराहा देखकर वे तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा मार्ग सही होगा। तभी अचानक कंबल ओढ़े एक ग्रामीण पर उनकी दृष्टि पड़ी। उनकी बातें वो ध्यान से सुन रहा था।
फिर पास आकर उसने सही मार्ग समझा दिया। चोपड़ा साहब ने सोचा कि आगे मार्ग ढूंढने में असुविधा न हो, इसलिए आदर भाव से उन्हें अपने साथ चलने के लिए कार में बैठा लिया और फिर वे आगे निकल पड़े। रास्ते भर ये अजनबी ग्रामीण बड़ी बारीकी से जमीन के बारे में समझाता जा रहा था कि वो भूमि कितनी वर्षों से लीज पर है, कौन कौन डीएफओ इस कार्य में सहायक हुए, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब ये भूमि एक डॉक्टर के कब्जे में है। और बातें करते करते वे सब सही स्थान पर आ पहुंचे। श्री पी.के. चोपड़ा जी ने उनसे साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इधर चोपड़ा साहब को भी तसल्ली हो रही थी कि चलो सही स्थान पर पहुंच तो गए। जमीन की ओर नजर डाली, फिर उस ग्रामीण को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही दूसरी ओर देखा, तब तक ये अपरिचित सहायक न जाने कहाँ गायब हो चुके थे। दूर दूर तक देखा पर कुछ पता नहीं चला। इस अदृश्य शक्ति के रूप में सहायता करने के लिए चोपड़ा साहब श्री महाराज जी को याद कर भाव विभोर हो उठे। कुछ समय बाद ये भूमि डॉक्टर साहब के कब्जे से छुड़ा ली गई और एक हनुमान जी छोटे विग्रह के रूप में विराजमान कर दिए गए। और फिर एक और कृपा हुई महाराज जी की। अचानक ही पता नहीं कहां कहां से जन समुदाय आकर एकत्रित हो गए और विद्वान पंडित जी भी बिना किसी बुलावे के अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर वहां पहुंच गए। कल्पना से भी अधिक सुव्यवस्थित और उमंग भरे वातावरण में श्री महाराज जी द्वारा ये लीला भी संपन्न हो गई। उधर विदेशों में श्री महाराज जी के शिष्यों की हार्दिक इच्छा हुई कि अमेरिका में भी श्री हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हो। श्री महाराज जी स्वयं अपने विदेशी भक्तों के साथ सत्संग में अमृत रस में डूबना चाहते थे। माध्यम बने बाबा रामदास, डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट। उन्हें प्रेरणा हुई कि उड़ते हुए हनुमान जी के रूप में मूर्ति का निर्माण हो। जयपुर में 1500 पौंड की मूर्ति को गढ़ा गया और उड़ते हुए श्री हनुमान जी की मूर्ति को विमान द्वारा सन 1979 में विमान द्वारा अमेरिका पहुंचा दिया गया। यहाँ भक्तों में आपसी राय मशवरा होने लगा। कोई कहता न्यू इंग्लैंड तो कोई कहता कनाडा, किसी को न्यूयॉर्क पसंद आ रहा था। तो इसी उलझन में कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था कि मूर्ति की स्थापना कहाँ होनी चाहिए। इसी बीच महाराज जी के अमेरिकी भक्त विशु मैगी, जिन्हें महाराज जी ने विष्णु नाम दिया था, बोले, जब तक हनुमान जी के लिए कोई स्थायी निवास का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वे टाओस, न्यू मैक्सिको वाले मकान में रख सकते हैं। विष्णु मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, पर हनुमान जी ने भी तो उन्हीं को चुना था, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन जो होना था। खैर, विष्णु का सुझाव सभी को पसंद आया और मूर्ति रूप में श्री हनुमान जी विष्णु के मकान के पीछे वाले कमरे में आ गए। कुछ समय बाद विष्णु को न्यू मैक्सिको के 7 एकड़ वाले मकान में परिवार सहित रहने जाना था। श्री हनुमान जी की मूर्ति भी पीछे वाले गोदाम के कक्ष में रख दी गई। इस स्थान पर जितनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, उतनी ही अधिक ठंड भी। घर में रखी श्री हनुमान जी की मूर्ति से विष्णु जी को लगाव सा हो गया। उन्होंने गोदाम वाले कक्ष को साफ किया और सेवा में फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करने लगे। कमरे में उन्हें ठंड न लग जाए, इसलिए उन्होंने हीटर भी लगवा दिया। अब उन्हें लगने लगा कि श्री हनुमान जी के इस घर से जाने का विछोह वे सहन नहीं कर पाएंगे। श्री हनुमान जी की सेवा प्रतीति में उन्हें आनंद आने लगा। 1984 में उन्होंने श्री महाराज जी के अमेरिकी भक्तों की संस्था हनुमान फाउंडेशन को अपने बड़े से मकान में कुछ हिस्सा और भूमि सस्ते दामों में देने का प्रस्ताव रखा। अब स्थानीय भक्तों द्वारा यहाँ पर नियम से श्री हनुमान चालीसा पाठ, राम नाम संकीर्तन और सत्संग होता है। श्री महाराज जी के महानिर्वाण दिवस पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर श्री महाराज जी की अलग अलग तस्वीरें भी सुसज्जित हैं।
हर एक दिन महाराज जी और श्री हनुमान जी की आरती गाई जाती है। आरती में सभी लोग एकत्रित होकर ध्यान मग्न होकर गाते हैं। जय जगदीश हरे, गुरु वंदना, विनय चालीसा, गुरु स्तोत्र, श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक और जय गुरुदेव आदि। सत्संग भावपूर्ण होता है जब मन असीम शांति में सब कुछ पा लेता है। इसीलिए शांति सबसे बड़ा सुख है। कहा भी गया है, शांति ईश्वर की वेदी है। ये वो स्थिति है जिसमें सुख मौजूद है। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आइए चलते हैं अकबरपुर गांव की ओर। शायद 10-11 वर्ष बीत चुके हैं, पर अम्मा का मन अकबरपुर गांव में ही अतीत के साथ जीने का करता है। शहरी जीवन की दिनचर्या रास नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले ही अकबरपुर हवेली में लौट आई है। बड़ी सी हवेली, इतना सारा सामान। अब भला किसे फुर्सत है कि यहाँ आकर फुर्सत से रहे। सबके परिवार हैं, अपने बच्चे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों सेवकों से कहकर कीमती कालीनों को धूप दिखाई, बेजान से कमरों को व्यवस्थित करने में कुछ समय बीता, पर अब वो रौनक कहाँ रही। अम्मा चलते चलते खिड़की के पास आकर बड़े से आदमकद शीशे में स्वयं की छवि को देखकर महसूस करती हैं, क्या ये मैं ही हूँ? फीके से लिबास में आंखों का सूनापन लिए इसी शीशे के सामने कभी सज संवर कर खूब शौक से कीमती लिबास और दमकते नक्काशीदार आभूषणों से सुसज्जित रहने वाली वो लंबरदारनी। समय के साथ सब कुछ कितना फीका हो गया, रंग भी, मन भी और उमंगे भी। उम्र के साथ बालों में चमकती चांदी भी जैसे बीते वक्त की लंबी कहानी बयां कर रही हो। इतने वर्ष हो गए उनको लौकिक रूप से इस दुनिया से गए, पर जीवन पटल पर स्मृतियां धुंधलाती नहीं हैं। अभी वो भी तो कल ही की बात लगती है जब विवाह मंडप में बैठी हुई मासूम सी बालिका चारों ओर मंडप की सजावट देख रही थी। आम की शाखाओं और पत्तों के वंदनवार से सजे मंडप में लटकते हुए बड़े से आम को देखती जा रही थी। अचानक टप से आम नीचे गिर पड़ा तो वे मुख पे हाथ रखकर मासूमियत से हंस पड़ी थी। माँ ने आंख दिखाकर चुप कराया तो बड़ी मुश्किल से हंसी रुकी। 9 बरस में कुछ अकल ही कहाँ थी। फिर ससुराल आकर सहेलियों संग खेलने लगी तो मौसी माँ ने डांट कर बुला लिया था कि जमींदार घर की बहुएं ऐसे नहीं खेला करती। परिवार की जिम्मेदारियां समझ ही रही थी कि अचानक जीवन में 10 वर्षों की अग्नि परीक्षा के ताप से गुजरना पड़ा। वो वक्त भी गुजर गया। फिर सज धज कर इस आंगन में जीवन संवरा तो जैसे खुशियों को पंख लग गए थे। घर, गृहस्थी, परिवार, प्रेम को हृदय की गहराइयों में महसूस करती हुई वे आत्मविश्वास के आकाश में उड़ाने भरने लगी। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पा लिया। इतनी खुशियां मिली कि सुख भी आंखों से आंसू बनकर बरस पड़ते। बरसते ही रहे ये आंसू, कभी खुशी में कभी दुख से। अम्मा सोचती रही, मैं सौभाग्यशाली थी कि एक अवतार पुरुष, एक महान योगी की अर्धांगिनी बन जीवन सौभाग्य की लाली को माथे पर सजाया। पर इतना आसान कहाँ होता है त्याग करना, महान बनना। सतयुगी उर्मिला हो या यशोधरा, कष्ट और विरह की आग में तो जलना ही पड़ता है। पर जो जलता है वो निखरता भी है और दुनिया को प्रकाशवान उसकी दिव्यता ही बनाती है। जीवन तो जन्म से मृत्यु तक एक यात्रा है, पूरी हो ही जाएगी। पर आध्यात्म का प्रकाश जो उन्होंने संसार को दिया तो कहीं नेपथ्य में मैं भी तो झिलमिलाऊंगी। वे ही कहा करते थे कि तुम्हारी कर्मठता ही मेरा विश्वास है। सच में इस एक ही जीवन में एक डरी हुई मासूम बालिका से एक आत्मविश्वासी सम्मानित नारी बनने का हौसला भी तो उन्हीं से मिला था। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा कौन सा संबंध था जो उनसे ना निभ पाया हो।
पुत्र, पति, पिता, दामाद, सारे ही नाते उन्होंने पूर्णता से निभाए। बस कष्ट सहे तो सिर्फ अपने लिए। बचपन से ही जब नंगे पैर घर से निकल गए थे तो कैसे काटा होगा तमाम विषमताओं से भरा जीवन। अपना जीवन नहीं जिया था उन्होंने। जब घर लौटे तो पैरों की बेवाइयां बता रही थी उनके संघर्षपूर्ण जीवन की दुर्गम यात्रा की कहानी। बहुत कष्ट होता है मुझे वो सब सोचकर। गृहस्थ जीवन का मान रखने के लिए अंत समय में जब वे पुत्र को बुलाने आगरा आ गए तो जैसे मेरा जीवन सफल हो गया, ये सोचकर कि उन पलों में भी उन्होंने गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं को भी उचित और महत्वपूर्ण स्थान दिया। योगी होते हुए भी गृहस्थ जीवन को उच्च कोटि की पराकाष्ठाओं तक निभाया। पर मुझे तो बस इतनी ही शिकायत है कि ये वनवासी सा जीवन अब कटता नहीं। प्रतीक्षा के पल अब वे अपने साथ ही ले गए। अचानक आहट सुनकर चौंक पड़ी अम्मा। सेवक ने आकर बताया कि देवी राम जी के घर से राम स्नेही भैया और भाभी जी आए हैं। हाँ, आती हूँ, कहकर अम्मा ने स्वयं को संयत किया और नीचे कक्ष में आ गई। आत्मीयता से अभिवादन कर वे बैठे और उसी पुराने अंदाज में नई पुरानी बातें करते रहे। राम बेटी, इधर तो आप बहुत सालों में आ रही हैं, अब तो लगता है वहीं व्यस्त हो गई हैं। अरे नहीं, अम्मा बोली, अब छोटी बहू के साथ परिवार में बच्चों के साथ रहती हूँ तो वे लोग कहीं जाने भी नहीं देते। हाँ, बहुत प्यार है आपस में आप सभी का। अब तो धर्मनारायण भैया की छोटी वाली बेटियां भी चलने लगी होंगी ना? हाँ, ऋचा और ऋतु ना, बहुत प्यारी हैं दोनों बेटियां, अम्मा बोली। अब तो चलती हैं, दौड़ती हैं, खूब बतियाती हैं आपस में। और सुनीला तो दीदी बनी अपनी 5 बहनों का खूब ख्याल रखती है। राम स्नेही भैया ने पूछा, अब गिरजा बिटिया कैसी है? पिछली बार उनको गुमसुम देखकर बड़ा ही दुख हो रहा था। ठंडी सांस भरकर अम्मा बोली, तुम तो जानते ही हो ताऊ की कितनी लाडली रही है वो। अचानक ही उनके महाप्रयाण का समाचार मिला तो सहन नहीं कर पाई उस सदमे को। बहुत समय लगा उसे सामान्य होने में, शायद 6-7 महीने तक उसे कुछ भी मतलब नहीं था किसी से। बस मशीन की तरह चुपचाप चलती फिरती अपना काम करती रहती या फिर रोती रहती थी। जब तक हमारे साथ रही, रात भर जगती हुई एकटक छत को निहारती रहती या फिर आंख लगने पर ताऊ ताऊ मत चाहिए ताऊ, यही कहते हुए चिल्लाकर बैठ जाती थी। सब कुछ भूलकर हम भी उसी के पीछे लगे रहे। दोनों भाइयों भाभियों ने तो जैसे जान ही लुटा रखी थी उस पर। अब थोड़ा संभल गई है, पर यह दुख बहुत अंदर तक घाव कर गया है उसके मन को। कहते कहते अम्मा फिर भावुक हो उठी। राम सेवक जी और उनकी पत्नी बहुत देर तक सांत्वना देते और समझाते रहे। लंबी बातों का सिलसिला चलता रहा और कुछ देर बाद वे चले गए। इधर अम्मा भी अब आगरा वापस जाने की तैयारी में अपना सामान समेटने लगी। सेवक काशीराम को समझा दिया कि हवेली के अलावा डाक बंगलिया वाला हिस्सा ठीक से बंद कर ताला लगा दे, वहां की चाबियां श्याम सुंदर जी के घर पहुंचा दे। और भी न जाने क्या क्या बातें समझाती जा रही थी अम्मा। शाम गहराने लगी थी और सूनी हवेली में फिर खामोशी का पहरा पसरने लगा था। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।